जय हिंद एवरीवन। तो आज हम लोग इस सेशन में जानेंगे जैव विविधता के अति लघु उत्तरीय भारतीय वन किताब से क्वेश्चन आंसर, ठीक ना। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा, जीवों के वर्गीकरण क्यों जरूरी है, ठीक ना। तो ये सभी प्रश्न हमारे अति लघु उत्तरीय हैं, तो इनका कोशिश करें कि 20 से 30 शब्दों में जवाब दें, ठीक ना। तो जीवों के वर्गीकरण क्यों जरूरी है, तो इसके तो बहुत सारे कारण हम लोग पाठ में पढ़े थे, ठीक ना। जीवों के वर्गीकरण करना है ना, इसे अलग अलग दिखाने के लिए जरूरी होता है, ठीक ना। उसको पहचान करने के लिए जरूरी होता है, इस चीज़ों का विकास को समझने में मदद मिलता है, ठीक ना। इसे हम लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं, ठीक ना। तो वर्गीकी का जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है, ठीक, जो 18वीं शताब्दी में इन्होंने बताया था, है ना। इतना ही बस लिखेंगे, अति लघु इसलिए। अगला क्वेश्चन है, किन आधारों पर जीवों के समूह विभिन्न समूहों में रखा जाता है, ठीक ना। तो इसका सही आंसर है कि समताओं, समानताओं और विषमताओं के आधार पर, ठीक ना। समानता और विषमताओं के आधार पर इन्हें कैसे किया गया, तो अलग अलग रखा गया, ठीक है। और इसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि आदिम जीव किसे कहते हैं, ठीक ना। तो आदिम जीव कहने का मतलब है ना कि वैसा जीव जिनके शरीर में पहले से लेकर के अभी तक के कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, तो उसे कैसे कहते हैं, आदिम जीव कहते हैं, जैसे कि अमीबा इसमें आएगा, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन है कि अपेक्षाकृत उन्नत जीव को क्या कहते हैं, ठीक है। उन्नत जीव को जटिल जीव भी कहा जाता है, बस केवल जटिल जीव लिखेंगे, इसका आंसर अति लघु है, इसलिए एक शब्दों में अथवा एक लाइन में इसका आंसर देना होता है। चलो तो अगला क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा क्वेश्चन है हमारा, मुनेरा को किस आधार पर अलग किया गया, ठीक है। तो मुनेरा एक प्रकार के एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीवाणुओं को बारे में अध्ययन करने के लिए कैसे किया गया था, अलग किया गया था, ठीक ना। अच्छा, इसमें 3 संघों में बांटा गया था, आर्क बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। इसके बाद इतना ही लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है 7वां, प्रोटिस्टा के 2 उदाहरण लिखें, किसका, प्रोटिस्टा का, ठीक ना। तो प्रोटिस्टा के उदाहरण में आ जाएगा हमारा क्या, पैरामीशियम, अमीबा, यूग्लिना, ठीक है ना। ये सब हमारे आ जाएंगे किस में, तो प्रोटिस्टा में, ठीक है। उदाहरण क्यों लिखना है। इसके बाद शैवाल को किस विभाग में रखा गया, ठीक ना। तो शैवाल को थैलोफाइटा में रखा गया, किस भाग में, तो थैलोफाइटा में, ठीक ना। अच्छा, इतना ही लिखेंगे, अति लघु है, नहीं तो आज और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो अब टेक्स्ट के रूप में, है ना, इमेज के रूप में जो देख रहे हैं वो AI से जवाब है, उसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है कि शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध का उदाहरण दें, ठीक ना। तो शैवाल और कवक के बीच सही उदाहरण है इसका कि शैवाल को थैलोफाइटा विभाग में रखा गया है, ठीक ना, और इसे क्रिप्टोगैमस के थैलोफाइटा वर्ग में आते हैं, बस इतना ही, ठीक ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा की एक विशेषता को लिखें। तो ब्रायोफाइटा की एक विशेषता लिख सकते हैं कि ब्रायोफाइटा में मॉस, है ना, छोटे होते हैं, मॉस पाए जाते हैं, छोटे होते हैं, छायादार होते हैं, ये फूल फल बीज इसम पैदा नहीं करते हैं, ठीक है। इसम लिख सकते हैं, एक गुण लिखना है, अच्छा। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, संघ पोरीफेरा के 2 उदाहरण लिखें, संघ पोरीफेरा के, तो इसमें उदाहरण लिख सकते हैं क्या, तो साइकन और हाइलोनेमा, ठीक है। ये दोनों उदाहरण इसमें मीठे पानी में पाए जाने वाला है, ठीक है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2 समुद्री जंतु के नाम लिखे, ठीक है। तो 2 समुद्री जंतु का नाम लिखना है, एक मत्स्य एवं एक संघ इकाइनोडेटा के नाम, ठीक है। तो इसमें आ सकता है स्टार फिश, समुद्री खीरा, ठीक है, शेष, नागकन, ये सब सांप, कछुआ, समुद्री जीव का नाम लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि नम मिट्टी में पाए जाने वाले एक एनेलिडा के नाम लिखें, ठीक है। तो नम मिट्टी यानी कि मुलायम मिट्टी में पाया जाता है, केंचुआ इसका सही और सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। और इसमें और भी आ सकते हैं केंचुआ के अलावा भी, ठीक है, जोंक वगैरह। अच्छा, इसके बाद आता है एक स्वतंत्र परजीवी, 13 नंबर में, 14 नंबर में, सॉरी, एक स्वतंत्र जीव प्लेंटी हेल्थेमीज का नाम लिखें, ठीक है। तो इसमें हेल्थेमीज के नाम लिख सकते हैं, तो टेपवर्म, फ्लूक, ठीक है, राउंड बॉम, इस हम उदाहरण इसका लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन में, उपसंघ वर्टिब्रेटा के एक प्रमुख विशेषता बताइए, ठीक है। तो उपसंघ वर्टिब्रेटा की प्रमुख विशेषता, इसके पास रीढ़ की हड्डी होती है और पेशीय तंत्र होता है, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो किताब उसके अनुसार से, संकोलेटा में, है ना, एक विशेषता लिखे, तो इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें पूर्ण विकसित होता है मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसका रक्त संचरण तंत्र होता है लेकिन बंद, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन था हमारे किताब में। अगला आपके पास और क्वेश्चन है तो उसमें बताइए, अगला सेशन में लघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे जिसमें 50 से 60 शब्दों में, है ना। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आंसर लिखना चाहते हैं तो आप इमेज को देख करके वहाँ पर से आप आंसर लिख सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।